माया ने नहीं छोड़ा। एक बार वो भी माया की चपेट में आ गए मुक्ति के रास्ते पर। यानी मुक्ति माने भगवान से मिलना। आत्मा और परमात्मा के बीच में मन और माया का रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। जिसने इतने बड़े महामानव महापुरुष गुरु गोरख के भी रास्ते को रोक लिया। आप उनकी कहानी पढ़ते हो। कहा पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। गुरु गोरखनाथ, और गुरु गोरखनाथ के गुरु थे बाबा मुछंदर दास। उनको भी माया ने धोखा दे दिया था। बाद में अपने गुरु को माया के जाल से छुड़ाने के लिए गुरु गोरख जी खुद गए थे, चेला गुरु को बचाने गए थे। और कहा जाता जब वहां गए तो रानियों के बीच में बाबा मुछंदर दास भोग विलास में लगे। और जाकर के जब गाना शुरू किया, जाग मुछंदर गोरख आया, जाग मुछंदर गोरख आया, तू कहां फंस गए माया में। तो उनको होश आया था और गुरु को बचा करके लाए थे। बाद में गुरु गोरखनाथ भी फंस गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की माया ने मट्टी पलीत कर दिया। जिन्होंने हजार हजार वर्ष तक हड्डी गला डाला, उनको तो मोक्ष मुक्ति आसानी से मिला ही नहीं। कितने फेल हो गए, कितने पास हो गए। और आपने इतनी आसान मुक्ति कर दी, एक बार नहा लो। ठीक है, महाकुंभ लगाना बुरा नहीं है। अरबों रुपया उसमें खर्चा हुआ। 40 दिन तक भारत के हिंदू महात्माओं के प्रवचन वहां चलते रहे। हिंदू धर्म की स्थिति आज क्या है? 4 तो शंकराचार्य। शंकराचार्य का मतलब हिंदू धर्म में, हिंदुज्म में, जिसको हिंदू धर्म कहता, इसके सबसे बड़े गुरु को, जो सबसे बड़ी गुरु गद्दी है हिंदू धर्म में, जो सबसे सुपर, सबसे ऊंची गद्दी, उसको शंकराचार्य कहा जाता। पहले इनकी संख्या 1 थी, जगत गुरु शंकराचार्य। उनके बाद उन्होंने 4 पीठ बना दिया। कभी एक से काम नहीं चलेगा। पैदल पैदल का जमाना था। एक तो पश्चिम में बना दिया, गुजरात प्रदेश में समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी में। दूसरा पीठ समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी में बना दिया पूरब में। तीसरा बना दिया दक्षिणी के छोर पर कोच्चीपुरम। चौथा बना दिया उत्तर में हिमालय में। ये 4 पीठ उन्होंने, 4 आश्रम बना दिया। और आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के बाद 4 शंकराचार्य बने। इनको भी जगत गुरु कहा जाता। जगत गुरु का मतलब जो सारे संत, जैसे भारत को विश्व गुरु। अब लंदन अमेरिका थोड़ो ने इनसे ज्ञान लेने आ, लेकिन माना जाता है जगत गुरु माने पूरे विश्व को ज्ञान दे सकते हैं। अभी तो मास्टर की योग्यता पर है कि लंदन अमेरिका आपसे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अब आपने बोर्ड लगा दिया कि यूनिवर्सिटी जो है विश्व स्तरीय है, और पता चलो इस यूनिवर्सिटी में गोरखपुर का ही कोई नहीं पढ़ने आ रहा, लंदन अमेरिका क्या आएगा। लेकिन ये आदि मान्यता है। 4 शंकराचार्य हैं भारत में। ये चारों शंकराचार्य 40 दिन तक इलाहाबाद में, प्रयागराज में, महाकुंभ में डटे रहे। 40 दिन इनका प्रवचन चलता रहा। इनके नीचे दूसरे स्तर पर धर्मगुरु, उनको अखाड़े का पीठाधीश्वर कहा जाता। इन अखाड़ों की संख्या भारत में 13 है। 13 धर्मगुरु अखाड़ों के, जिनमें 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख उनके चेला हैं, शिष्य हैं, मुरीद हैं। बहुत बड़े बड़े पीठ हैं। उनके नीचे तमाम धर्मगुरु, नाना गुरु, नाना पंथ, कोई गिनती नहीं है। हिंदू धर्म में गुरुओं की कितनी बड़ी संख्या, हजारों। और ये हजारों धर्मगुरु 40 दिन तक प्रयागराज महाकुंभ में डेरा डाले रहे। ऐसे ऐसे धर्मगुरुओं को आपने देखा होगा। भले आप नहीं गए, आप न भी गए हो, लेकिन आपने मोबाइल पर, नेट पर, कि उनके गले में आदमी की खोपड़ी की माला है। पूछा गया महाराज ये कौन है? कहा सबसे बड़े सिद्ध हैं। कहाँ से आए? कहा हिमालय में रहते। कहा हमने तो गोरखपुर में देखा नहीं। अरे कहा हिमालय में रहते हैं, केवल महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए आते हैं, फिर ये हिमालय में चले जाएंगे, साल भर के बाद फिर आएंगे। जिनके गले में आदमी की, मरी आदमी की खोपड़ी है,
पूछा गया खोपड़ी का, कहा इसी में पानी पीते हैं, इसी में भोजन भी करते हैं। कभी आप इस पर विचार, उनको आप शाही स्नान करवा रहे हो आप? मान लो उनके पास रिद्धि सिद्धि है, हो सकता है, लेकिन उनका ज्ञान निगेटिव माना है और लंका नहीं अयोध्या का नाश करवाएंगे। इनके पास वो सिद्धि है जो रावण के पास होती थी। आदमी की खोपड़ी में जो भोजन करता हो, पानी पीता हो, उसे कभी सनातन ज्ञान नहीं मिल सकता। ये आप फैक्ट समझो। भारत के धर्म गुरुओं को सावधान हो जाना चाहिए। इनकी रिद्धि सिद्धि लंका का विस्तार करेगी, रावण का ज्ञान बढ़ाएगी, अंत में भस्म हो जाएगी लंका। ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ बात जा रही है और आप उनसे डरने लगे। अरे इनको पहले शाही स्नान कराओ बाबा, इन्हीं को करा दो पहले। ये भारत के हिंदुज्म, हिंदू धर्म की परिस्थिति है। नाना गुरु नाना पंथ, और बताया जा रहा है, मीडिया तो करे 60 करोड़ हिंदुओं ने, मुसलमान नहीं। जब मुसलमान गए नहीं तो मुसलमान 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। चलो किसी ने 2-4 बार स्नान किया, जो लोग, कितने लोग वहाँ कल्पवास किए, महीनों रहे, अब वो 30-40 दिन नहाए, सब जोड़ करके बताया जा रहा। फिर भी संख्या बहुत बड़ी है। भारत की आबादी ही 1 अरब 40 करोड़ तक पहुंच रही, बताया जा रहा सरकारी आंकड़ा। नई गणना भी होगी तो सही जानकारी आएगी। 1 अरब 40 करोड़ माना जा रहा। 1 अरब 40 करोड़ में 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। ये संख्या तो 40% के ऊपर जा रही। इलाहाबाद से बहुत नजदीक आपका गोरखपुर है। क्या गोरखपुर के आधे हिंदू इलाहाबाद गए होंगे? हर गांव का आधा आधा आदमी जब जाएगा कुंभ में, तब 60 करोड़ का आंकड़ा माना जाएगा। नहीं आधा तो कम से कम 45%, 45%। फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जब गोरखपुर के ही नहीं गए तो तमिलनाडु से कोई आएगा? इतने हिंदू कहाँ आएंगे? फिर भी बहुत लोगों ने स्नान किया है। मान लो 20 ही 25 करोड़ मान लो, लेकिन ये 20-25 करोड़ हिंदू अगर गंगा मैया में स्नान करके वहीं ये प्रतिज्ञा कर लेते, हे गंगे माता, आज आपने हमारे सारे पापों को धो दिया, आज से हम आपको वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। हम गोरखपुर में जाकर के अब जिनमें झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे। हम जमीन जायदाद के लिए चाचा भाई भतीजा का कत्ल नहीं करेंगे। हे गंगे माता, आपने हमारे सारे पापों को धो दिया, अब हम किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं करेंगे, अब अपने इस शरीर को अशुद्ध नहीं करेंगे, मन को गंदा नहीं करेंगे। तब भी मान लो 25-30 करोड़ हिंदुओं का सुधार हो गया होता, लेकिन ऐसी भी कोई परिस्थिति नजर नहीं आ रही। जितने लोग गोरखपुर में गंगा में नहा करके महाकुंभ में आए, पहले से शाकाहारी हैं तो शाकाहारी हैं, पहले से मांसाहारी हैं तो आज भी मांसाहारी हैं। पहले चोरी करते थे, महाकुंभ से नहा करके भी 420 कर रहे हैं, कोई सुधार? पहले दारू गांजा पीते थे, कुंभ में नहाने के बाद भी वो गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। किसी की बहन बेटी को देखकर उनकी दृष्टि गंदी होती थी महाकुंभ नहाने के पहले, आज भी उनकी दृष्टि में वही दोष है, दृष्टि दोष। जितने लोग गोरखपुर में महाकुंभ नहा कर आए, अगर पहले से ठीक थे तो आज ठीक हैं, पहले से गड़बड़ थे तो आज भी गड़बड़ हैं। गंगा मैया ठीक नहीं कर पाई, उन्होंने ऐसा कोई संकल्प लिया। मान लो गोरखपुर तो थोड़ा दूर है, प्रयागराज, इलाहाबाद, जहां महाकुंभ लगा था, इस समय आप प्रयागराज जाओ, महाकुंभ तो बीत गया, सब लोग अपने अपने डेरा आश्रम में चले गए। आज आप इलाहाबाद, प्रयागराज जाओ, शराब पीने वाले इलाहाबाद में बढ़ रहे हैं। जहां इलाहाबाद, प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, वहां एक भी आदमी ने शराब नहीं छोड़ा, एक भी आदमी ने अंडा खाना नहीं छोड़ा, एक भी आदमी ने मछली खाना नहीं छोड़ा। इलाहाबाद, प्रयागराज में करप्शन में कोई कमी नहीं, गोलियां आज भी चल रही, मर्डर, कत्ल, व्यभिचार, बलात्कार, करप्शन